मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं बेसिक बात करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना उससे मुस्तफीद हों। और बहुत सारे मेरे सीनियर जो है ना वो उससे शायद इरिटेट होंगे कि ये बिल्कुल बुनियादी बातें कर रहा है, हम ये सुनने तो नहीं आए। लेकिन मैं समझता हूं कि उनका आना यहाँ पर न्यू हॉबियर के लिए हौसला अफजाई का बाइस है। और वो ये बात समझते होंगे कि न्यू जूनियर को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है सपोर्ट करने की और शो के कल्चर में लाने की, क्योंकि ट्रेंड जो कमर्शियल का है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। हर बंदा उससे खुश है, हर बंदे का बल्ब बिक रहा है। अल्बिनो, क्रीमिनो, डेकिनो, पार्बुलिस्पिरिनो मार्केट में हमेशा शॉर्ट रहता है। लेकिन एक गेम शो बेंच का है जहां पर आप आके उन्हीं बर्डों को या दूसरी वैरायटी के बर्डों को बेहतर तरीके से ब्रीड करा के अच्छी क्वालिटी का बर्ड प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी पहचान बनता है। देखें, आप इलाके में 10 लोग ब्रीड करा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब उस 10 लोग में से एक बंदे को ये शौक पैदा हुआ कि यार अल्बाइनो में देख रहा हूँ वो टुर्री चुन्ने मुन्ने छोटे साइजों के, छोटे हेड के, छोटी छोटी आंखों के, बच्चे मर जाते हैं, ग्रोथ सही नहीं आती, प्रोडक्शन सही नहीं आती, बच्चे माँ बाप के नीचे निकलते हैं, 5 बजते बजते निकलते हैं 3, फिर सेपरेट होते हुए 2 रह गए, कोई डिजीज आई तो सबसे पहले ये लुढ़क गए। उनमें भी ये शौक पैदा होगा किसी एक दो बंदे में कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि ये बर्ड कुछ मेरे बेहतर हो जाए, इनके साइज डेवलप हो जाए, इनकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाए, इनमें डिजीज कम से कम आए, अगर आए तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो डेफिनेटली उनको उस कमर्शियल बर्ड को आउट क्रॉस करना होगा ऐसी स्ट्रांग पेडिग्री बर्ड से जो जेनेटिकली स्ट्रांग हो, फीचर वाइज स्ट्रांग हो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। और डेफिनेटली वो बर्ड आपको उन लोगों के पास मिलेगा जिन्होंने बेंच पे परफॉर्म किया होगा और वो उस बर्ड को सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ लेकर गए होंगे। तो आपने अगर उस पर वर्क किया और उन 10 लोगों में से किसी एक बंदे ने अपने अल्बाइनो को किसी भी अच्छी लाइन के बर्ड से, चाहे वो पार्बिलो हो, चाहे वो ग्रीन वाइल्ड टाइप फिशर हो, चाहे वो ग्रीन ऑफलाइन हो, चाहे वो ब्लू ऑफलाइन हो, XYZ कोई भी बर्ड हो, और उससे क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद जो स्प्लिट बने उनसे जो बर्ड प्रोड्यूस हुए उनका लेवल उन आम बर्ड से अच्छा हुआ, उनकी प्रोडक्शन, मोर्टेलिटी और ये चीजें कम हो गई, प्रोडक्शन अच्छी हो गई और उनके साइज डेवलप हो गए। तो डेफिनेटली कल एक दौर आएगा जो उसको फोकियत देगा दूसरे बर्डों से। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसा वक्त आए कि लोग उस अल्बाइनो को, उस क्रीमिनो को, उस पार्बलू को इस बुनियाद के ऊपर पसंद करें कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ब्रीडिंग डेटा, उसका फिजिकल फीचर आम बर्ड से बेहतर है। और ये वो बंदा है कि जिसने 2-3 साल इन बर्डों को अच्छा ब्रीड करा के प्रूफ कराया मार्केट में, और आज उसके बर्ड जो है ना दूसरों बर्डों से ज्यादा डिमांडिंग है। तो ये एक बेहतर अमल होगा जिससे आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अगर हम इन ब्रीड की तरफ रहेंगे, क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, अच्छे बर्डों को शो बेंच पे परफॉर्म करने की तरफ नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली हम लो क्वालिटी का बर्ड ज्यादा से ज्यादा ब्रीड कराएंगे और हमारी जो प्रोडक्ट है, जो कमर्शियल प्रोडक्ट है, वो वहीं की वहीं रह जाएगी और वो ग्रोथ नहीं करेगी। आज अगर मैं अल्बाइनो की बात करूं तो अल्बाइनो को मैंने आज 15 से 20 साल पहले भी जिस रेट पे देखा था तकरीबन वो उसी रेटों पे खड़ा हुआ है। और अगर मैं डॉलर की बात करूं या दूसरी चीजों की बात करूं या दाने की खुराक की बात करूं तो वो कहां से कहां पहुंच गया। और अगर ये, और जैसे इसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी ज्यादा होती है, मैं देखता हूं उसके रेट डे बाय डे कम होना शुरू हो जाता है। अब आप ये सोचें कि दाना महंगा होता जा रहा है, इन 20 सालों में अल्बाइनो क्यों नहीं महंगा हो रहा? भाई उसको भी तो महंगा होना चाहिए ना। डिमांड इतनी हाई है कि आज आप 500 पीस जहां लाते तो यही लोग खरीद के ले आते। तो फिर क्या वजह है कि उसके रेटों में बढ़ोतरी नहीं हो रही? उसकी मेन वजह यह है कि उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं आ रहा, क्रीमिनो में क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं आ रहा, पार्बलू स्प्लिटिनो में क्वालिटी स्टैंडर्ड की जंग नहीं हो रही। इसी वजह से उसके रेट डे बाय डे नीचे आ रहे हैं। और एक टाइम हो सकता है ऐसा भी हो कि प्रोडक्शन ज्यादा हो और बायर कम हो, तो आप क्या करेंगे? फिर आपको बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा, क्योंकि उस वक्त जो बायर आएगा शायद वो कमर्शियल ट्रेंड का ना हो, वो ऐसे हॉबियर निकला हो कि यार आज एक जोड़ा खरीदना पार्बलू स्प्लिटो अल्बिनो का, लेकिन जोड़ा ऐसा हो कि मैं एवरी में छोड़ू, मजा आ जाए। मैंने वो फलाने नेट पे फलाने इधर उधर देखे थे ऐसे बर्ड, और वो झुंड की तलाश के अंदर निकला, वो 20 लोगों के पास गया, उसको सबके पास चुन्नी चुन्ने छोटे डल्टी मार्किंग के अल्बिनो और छोटे साइज के मिले और अच्छा बर्ड नहीं मिला। और एक बर्ड का उसने किसी से सुना, 2-4 लोगों से, यार वो फलाना बंदा जो है ना वो जरा अच्छे बर्ड ब्रीड करता है और वो बेंच पे भी लेके जाता है और उसने बर्ड जीते बीते भी हैं, तो मुझसे राब्ता करो। जब वो वहां गया तो उसको इनका बहुत चीजें चेंज नजर आई।
उसका फेदर चेंज नजर आया, उसकी क्वालिटी नजर आई, फिर क्या होगा, वो उसके मनमाने रेटों के ऊपर वो जोड़ा लेके जाएगा। अच्छा, ये चीज मैं लॉन्ग टाइम से अपने पास देख चुका हूं, कई वैरायटीज के अंदर देख चुका हूं कि मार्केट के अंदर से अगर कुछ बेहतर बर्ड आपने बनाया शो बेंच का, तो जो भी शौकीन आता है वो आपको आपके मन के रेट देता है, क्योंकि जरूरी जो हर वक्त ट्रेंड जो है ना वो कमर्शियल का चल रहा हो। अक्सर ट्रेंड ऐसा होता है कि हॉबियर जो है वो क्वालिटी बर्ड की तरफ, अच्छा पेयर लेने की तरफ भी जाते हैं, और ये ट्रेंड चलते हैं, बहुत सारी चीजों में चलते हैं। जब कमर्शियल ओवर कर जाता है तो फिर ये ट्रेंड क्वालिटी की तरफ चले जाते हैं, और वहां आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है। ये एक दरख्त होता है, इसकी मानिंद है। आप आज एक बर्ड, कल 10 बर्ड, फिर 100 बर्ड। जब आप अपनी प्रोडक्शन को क्वालिटी की तरफ लेके आते हैं तो वो क्या एक दिन में, 4-5 साल की मेहनत एक दिन में तो नहीं निकल के आती, वो आप कंटिन्यूस कई साल तक स्टेप बाय स्टेप आउट क्रॉस करके अच्छी जनरेशन के बर्ड प्रोड्यूस करके 2, 3, 4, 5 साल बाद खड़े होते हैं। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपने जो है ना बहुत ही सरमायाकारी से काम शुरू किया हो। आपकी एम, मकसद अगर स्मार्ट होगा, आपका आइडिया अगर, आपकी सोच अगर बुलंद होगी, और आप एक दिन ये नारा लेके निकलेंगे कि आज मैंने ऊपर के बर्ड ब्रीड कराना है, आज मैंने फिशर भी ब्रीड कराना है, तो अच्छी क्वालिटी का कराना है, तो डेफिनेटली आपकी डायरेक्शन है आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रेजुअली ग्रोथ करेगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास टॉप बर्ड होंगे और 1000 आदमी के पास रेगुलर बर्ड होंगे, तो फितरती अमल है जिसके पास अच्छे बर्ड होंगे उसकी वर्थ जनरेट होगी उस वक्त, और वो उस वक्त के हिसाब से अपने अपने रेटों में बर्ड देगा। और ये बात नेशनल नहीं, इंटरनेशनल भी आपको लाइक किया जाएगा। जब भी आप अपने बर्ड पे कोई टाइटल जीतते हैं तो इंटरनेशनल जितने भी अच्छे हॉबियर होते हैं, जितने भी अच्छे फैंसियर होते हैं, जितने भी अच्छे टाइटल विनर्स होते हैं, वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, कांग्रेचुलेशन भी देते हैं और आपसे राब्ता भी करते हैं। और अक्सर जगहों पर ऐसा होता है, मिडिल ईस्ट में और फार ईस्ट में बहुत सारी वैरायटी अच्छी नहीं होती, और उस अच्छी वैरायटी ना होने की बुनियाद पे वो आपको आपके मन माने पैसे दे के आपसे बर्ड लेते हैं। लवबर्ड के अंदर अपनी क्लास, अपनी पहचान बनाना पाकिस्तान की अव्वलीन जरूरत है। आप लोग ये बात जान लें कि आपका सर्वाइवल उसी में है कि आपने बेंचमार्क पे अच्छे बर्ड ब्रीड कराए और पूरी दुनिया में प्रूफ कराए। पाकिस्तान इस वक्त तमाम कंट्रीज में जो इसके गिरदोनवा में सबसे बेहतर लवबर्ड प्रोड्यूस करा रही है। दुनिया के आपके इल्म में होना चाहिए कि ये जो लास्ट यूरोप की चैंपियनशिप हुई है उसके टॉप चैंपियन टाइटल पाकिस्तानियों ने खरीदे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे अच्छा लवबर्ड पहुंच चुका है। अब वक्त क्या है कि अभी वो दौड़ नहीं लगी है, जो दौड़ लग जाएगी, तो बेहतर टाइम है कि आप अच्छे बर्ड लोगों से कलेक्ट करके अपने स्टड मेंटेन कर लें, क्योंकि डे बाय डे हम देख रहे हैं डॉलर, अब चलो कुछ दिन जरा आर्मी का डंडा लगा तो कुछ डॉलर नीचे आ गया, लेकिन हमने तो यही देखा कि भाई 63 से स्टार्ट हुआ और 300 पे चला गया। तो आपकी बाइंग अप्रोच बहुत मुश्किल हो गई बाहर से बर्ड खरीदने की। और अब मैं नहीं समझता कि बाहर से कोई बर्ड खरीद के ला पाएगा, क्योंकि यहाँ के जो इदारे हैं, जो एनओसीज देते हैं, जो कस्टम है, जो दूसरे मामला देखते हैं, उनकी भी आंखें खुल गई कि पाकिस्तान में लवबर्ड बड़ा महंगा आता है। उन्होंने भी अपने जो सारे, क्या बताऊं मैं, लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, बहरहाल बर्ड बहुत कॉस्ट के बाद बाहर से आएगा और वो कॉस्ट यहाँ नहीं हो पाएगी। मैं यूरोपियन बर्ड की बात कर रहा हूँ। तो बेहतर यह है कि अभी भी कोई कराची में खासतौर पर ऐसी कोई बात दौड़ नहीं है। आप लोग अच्छे ब्रीडरों से पहले तो अपनी शिनाख्त पैदा करें कि अपने घर में जो अच्छा बर्ड है उसकी इज्जत करें, उसकी पहचान जानें, उसकी कदर करें, उसको हल्का ना समझें। फिर उसके बाद अगर उसकी कोई आउट क्रॉस की जरूरत है तो अपने ही अच्छे ब्रीडरों से अप्रोच करके अच्छा बर्ड लेके अच्छी जनरेशन के अच्छे पेयर लगा के रिजल्ट लेना शुरू करें। फिर उसके बाद जो कमियां आपके सामने आ रही हैं उनको आप देखें कि नेशनल लेवल पे किसके पास वो बर्ड है कि जो मेरे बर्ड की वो कमी पूरी कर सकता है, फिर आके उसका आउट क्रॉस करें। और ज्यादा से ज्यादा आपको देखें बेशुमार सोसाइटियां बन गई हैं और हर सोसाइटी का टारगेट यही है कि आने वाले दिनों में जो है ना हम अपना शो कराएंगे, और बहुत सारी सोसाइटियों ने प्रूफ भी कराया शो करा के। आप ये सोच सकते थे कि एएलपी कराची में शो कराएगी अगर 3 महीने पहले देखते, लेकिन उन्होंने कराया। आप सोच सकते थे कराची में हैदराबाद की सोसाइटी पीएससी थी, उन्होंने आके शो कराया, बहुत जबरदस्त शो हुआ। उसके बाद और बहुत सारी सोसाइटीज को मैं देख रहा हूं कि वो एक अज़म लेके निकल पड़ी है और वो भी शो कराएंगी। कल एलएसपी का शो होने जा रहा है। सालों से हम सुनते आ रहे थे और बड़ी कोशिशें रही लोगों की, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। अब आज इंटरनेशनल लेवल का शो हो रहा है।
पीएजी ने जो है ना लंबट का पॉकेट खोल दिया। हम 1 साल पहले 1.5 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे कि पीएजी के पास कोई लंबट का भी चैप्टर खुलेगा। लेकिन क्या हुआ कि वक्त की जरूरत ने उनको फोर्स किया, लोगों ने फोर्स किया और उन लोगों ने ये महसूस किया कि लंबट का पॉकेट खुलना चाहिए और अब वो खुल गया। हालांकि ग्रैंड जो सोसाइटी है जो लाहौर में है, पीएजी पाकिस्तान एग्रीकल्चर गिल्ड, ये है पीएजी एग्रीकल्चर गिल्ड, पाकिस्तान एग्रीकल्चर गिल्ड साउथर्न। तो उन लोगों ने अभी तक अपना बजरी का पॉकेट खोला हुआ है, बाकी सारे पॉकेट नहीं खोले। हालांकि वो रजिस्टर्ड है एज ए एग्रीकल्चरिस्ट, उनका नाम कोई बजरीगर की सोसाइटी से नहीं है। आप लोग अगर पढ़ेंगे तो पाकिस्तान एग्रीकल्चरिस्ट गिल्ड, इसके अंदर सारे के सारे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट आते हैं, सारे के सारे पॉकेट आते हैं, क्लब आते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ बजरी के पॉकेट को खोला हुआ है। हो सकता है कि कल उनको ये एहसास हो कि बाकी पॉकेट में भी काम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सोसाइटियां वहां काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि फिलहाल इसको बजरी में रखा जाए। कराची के अंदर यह जरूरत महसूस हुई कि लंबट में कुछ काम की कमी थी, तो पीएजी ने पॉकेट खोला, लेकिन अब बहुत सारे पॉकेट काम कर रहे हैं। अब हमें नेशनल लेवल पे सोचना है कि हम आने वाले वक्तों में तमाम सोसाइटियां मिलके एक ग्रैंड नेशनल शो की तरफ जाएं, जिसमें तमाम सोसाइटी के मेंबर पार्टिसिपेट करें, तमाम सोसाइटी के जो है ना ओहदेदार या तमाम सोसाइटी के जिम्मेदार मिलके ज्वाइंट इन्वेंचर्स करें, जिससे हमारी एक पहचान होगी। नेशनल जजेस आएंगे, इंटरनेशनल जजेस आएंगे, वो जजिंग करेंगे और लेवल बढ़ेगा। और हमें अपनी सोसाइटियों में भी जो लोग काबिल हैं, ज़हीन हैं, उनको आगे लाना चाहिए, उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है कि वो भी आगे जाके जज बने, हो सकता है वो भी आगे जाके चैंपियन बने। तो आपने ऐसे लोगों को ढूंढना है और तमाम सोसाइटियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर सोसाइटी के पास जो है ना काबिल लोग होते हैं, उन लोगों की शिनाख्त कराएं, उनकी पहचान कराएं, उनकी काउंसलिंग करें, उनको अपने साथ लेके चलें, उनको अपने शोज में साथ लेके जाएं, उनको